देखेंगे चैप्टर 8 के टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिवर्सिबल पार्ट ऑफ सेकेंड लॉ। तो यहाँ इसमें हमने ना दो सिस्टम पढ़ने हैं। तो हम ना डायग्राम से देखेंगे, एक सिस्टम हमारे पास ये है और दूसरा सिस्टम यहाँ पे दिखाया गया है नीचे। ठीक है, अब जो पहला सिस्टम है ना उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले एक कर्व ड्रा करनी है, आई से एफ तक ड्रा करनी है। ठीक है, स्मूथ कर्व। तो जो उसमें से फिर डैश लाइन पास होंगी, एक आई में से गुजरेगी और एक एफ पॉइंट में से गुजरेगी। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, एक कर्व ड्रा करनी है ए बी, ये जो मैंने लिखा हुआ ए और यहाँ पे ये बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कर्व हमने ड्रा की है ए बी, ये शो करेगी आइसोथर्मल प्रोसेस को, और जो लाइंस पास हो रही हैं आई और एफ से, ठीक है, वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। 2.2 हो गए। अब जो तीसरी बात ये है कि जो एरिया आई और एफ के दरमियान ये जो मैंने शो किया है, ये किसके इक्वल है, ये जो एरिया आ रहा है हमारा, आई से ए तक आओ, फिर ए से बी तक जाओ, बी से एफ तक जाओ, इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा वर्क होगा वो दोनों पाथ्स जो हैं, एक तो आई से एफ डायरेक्ट जाना है आपने। ठीक है, दूसरा तरीका आपके पास पाथ है कि आप पहले आई से ए तक जाएं, फिर ए से बी तक, फिर बी से एफ तक जाएं। तो वो कह रहे हैं एरिया दोनों का इक्वल है। ठीक है, तो अब इससे मुराद हमारा वर्क भी इक्वल होगा दोनों में ट्रैवल करने में। ठीक है, तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंसीडर कर लेते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देना, दोनों वर्क इक्वल हैं। ठीक है, आगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पे हमने वर्क, असल में वर्क की वैल्यूज़ दोनों की निकालनी, और जो इक्वेशन 1 लिखी है ना इसमें हमने पुट कर देनी है। तो यहाँ से पाथ 1 के लिए निकालेंगे, आप फर्स्ट लॉ यूज़ करें सिंपल। ये देखें इक्वेशन मैंने लिखी है, पहले के लिए निकाल लिया, दूसरे के लिए निकाल लिया है, दोनों को बराबर है कि, और यहाँ से जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करें। आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्म की आएगी, एज वाली, क्यू आई आई एफ इज़ इक्वल टू क्यू आई ए बी एफ। ठीक है, अब देखें जो हमारा प्रोसेस हो रहा है आई से ए और बी से एफ तक, वो हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। तो वो कौन सा प्रोसेस हमने कहा था, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसका मतलब है कि वो हमारा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हीट कोई एक्सचेंज हो ही नहीं रही। एडियाबैटिक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ हीट ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास एक ही हमारे पास कर्व रह जाएगी ए से बी तक, आइसोथर्मल वाली। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये जो हमारे पास फाइनल कर्व आई इक्वेशन आएगी वो ये है। इसी तरह आप दूसरा सिस्टम लें, वहाँ पे हमने एक क्लोज कर्व ड्रा की है, उस पर एक जिगजैग शेप में ड्रा कर देनी है। वहाँ पे जो जिगजैग ड्रा किया है ना, वहाँ से आपने दो आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर कर लेने हैं। एक तो है आई ए से बी और नीचे सी से डी तक। ठीक है, तो ऊपर वाले का टेम्परेचर T1 है, नीचे वाला का टेम्परेचर T2 है। ऊपर से अब्जॉर्व हो रही है हीट और नीचे से वो एक्सपेल आउट कर रही है। ठीक है, रिजेक्ट कर रही है। तो अब ये होता क्या है प्रोसेस में, तो वो कह रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस होती है, और ये इसकी साइड पे भी एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं। तो कार्नोट इंजन साइकिल में भी हमने देखा, तो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं। तो अब यहाँ से देखें, यहाँ से जो फिर ये एक कार्नोट साइकिल बना रहा है, तो इसका मतलब है T2/T1 इज़ इक्वल टू, हमने देखा टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट होता है, तो ये लिख दिया सिंपल हमने। ठीक है, तो ये जो Q1/T1 है, ये क्या होती है, जो हीट अब्जॉर्व हो रही है T1 टेम्परेचर पे, और Q2 क्या है, जो हीट रिजेक्ट हो रही है टेम्परेचर T2 पे। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने क्या कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं अगर ये पॉजिटिव है, अब्जॉर्व करेगा पॉजिटिव है, रिजेक्ट करेगा नेगेटिव है, तो साइन इनको असाइन कर दें। तो ये जो रिजेक्ट हो रही है Q2 वो नेगेटिव है, ये जो है इक्वल साइन के दूसरी तरफ उठा के लेके आए, तो यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्या करें, अब यहाँ से हमारे पास ये आ गई, ये तो हमने एक प्रोसेस सेलेक्ट किया है। इसी तरह अगर नेक्स्ट कर्व के लिए करूँ तो क्या होगा, Q3/T3 प्लस Q4/T4 इज इक्वल टू 0, इसी तरह चलता जाएगा। तो हमने ये समीशन कर दिया सबका। अगर समीशन कर दिया क्लोज पाथ के लिए क्या होगा, फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा, और इस रिज़ल्ट को कैल्सियस थ्योरम भी कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया।